पति से इसकी सुबह बहसबाजी होती रही मोबाइल से और डिवोर्स देने हैं। सुबह से इसमें लड़की ले जाऊंगा, सुबह से कहा भैया भैया मैंने अपनी लड़की मार डाली। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा में बर्थडे से 24 घंटे पहले एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। आज यानी बुधवार को बेटी का जन्मदिन था, लेकिन मंगलवार को ही उसने अपनी 1 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फिर 2 घंटे तक बेटी के शव के पास बैठी रही। इस दौरान उसने मौत को गले लगाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। जिसके बाद वो अपने भाई के कमरे में पहुंची और भाई को बताया कि उसने अपनी बेटी को मार डाला है, पुलिस बुला लो। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान महिला की आंखों में न तो आंसू थे, न ही चेहरे पर दुख या पछतावा। दरअसल ये मामला शहर कोतवाली के सुभाष नगर का है। यहाँ के रहने वाली खुशबू की शादी 8 जुलाई 2022 को चरखारी कोतवाली खंडिया मोहाल निवासी अरविंद से हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही यानी 2024 में दोनों को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने ऋषिका रखा। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद खुशबू और अरविंद के बीच लड़ाइयां होने लगी। दरअसल पति अरविंद बेरोजगार था और शराब पीकर आए दिन पत्नी से मारपीट करता था, जिसके बाद खुशबू बेटी ऋषिका को लेकर अपने मायके आकर रहने लगी। वह पति की प्रताड़ना के चलते उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी। ऐसे में उसका इलाज चल रहा था। वही मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अरविंद ने खुशबू को फोन किया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद खुशबू ने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया। खुशबू की मां महारानी सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, तो वह सुबह सुबह ड्यूटी पर चली गई। छोटा बेटा अमन भी घर के बाहर था। घर में बड़ा बेटा पवन था। खुशबू अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में थी। शाम करीब 5 बजे उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और बेटी ऋषिका की हत्या कर दी। फिर उसने खुद भी मौत को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। जिसके बाद उसने बेटी के शव 6:45 पर फंदे से नीचे उतारा और बेड पर लिटा दिया। जिसके बाद वो अपने भाई के कमरे में गई और भाई को बताया कि मैंने बेटी को जान से मार दिया है, पुलिस बुला लो। ये बात सुनते ही पवन भागकर कमरे में पहुंचा तो ऋषिका का शव बेड पर पड़ा हुआ था। जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी होते ही शहर कोतवाली प्रभारी मनीष पांडे और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गए। ऋषिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर आरोपी खुशबू को हिरासत में लेकर काउंसलर की मदद से उससे पूछताछ चल रही है। वहीं घटना की जानकारी होते ही बुधवार को खुशबू का पति अरविंद और ससुराल के लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। पति ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से खुशबू झगड़ा करने लगी थी। वह परिवार से अलग रहना चाहती थी। बुधवार यानी आज ऋषिका पूरे 1 साल की होने वाली थी। उसके पहले जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए वे लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी अपने जिगर के टुकड़े की जान ले लेगी। ये घटना हो गई है सर। मैं तो ऑफिस में थी। मैं गई थी ऑफिस में थी। इस पति से इसकी सुबह बहसबाजी होती रही मोबाइल से। बस उसने कह दिया कि मुझे तो वो देने हैं, यानी कहीं छोड़ छुट्टी करने हैं और डिवोर्स देने हैं। सुबह से इसमें लड़की ले जाऊंगा। सुबह पार गई और जाके लड़का एक सो रहा हो तो एक लेटरन कर रहा हो तो फिर वो उधर चिल्ला के भाग कर गई। कहा भैया भैया मैंने अपनी लड़की मार डाली। फिर लड़का ने मुझे फोन करो कि मम्मी किट्टू खत्म हो गई है। और जो नहीं बता हुआ तुरंत लड़का ने कि ऐसी ऐसी बात है। कहती खत्म हो गई, हम अस्पताल ले जा रहे हैं और तुम आ जाओ। तो मैं अस्पताल चली गई। फिर उधर ले गए। बस बता दो डॉक्टर लोगों ने खत्म हो चुकी। मतलब शादी का 3 साल है। पति से अलग कहे जाती आती रहती थी, बनी रहती। अभी गई थी 1 महीना पहले से। 1 महीना 8 दिन रहे। लड़ाई दारू की लड़ाई झगड़ा करत रहे तो भागी आई, मारपीट करी से भागी आई। दारू पियत वो भयंकर। दिमागी संतुलन कैसा? इसका दिमाग थोड़ी हो जाते कभी कभी। और लड़की को, मेरी लड़की को परेशान रहती। हाँ, ये टेंशन ना देता तो खूब बढ़िया रहे। वो जो तना टेंशन हो गई तो बस फिर तो समझ लो ओवर हो जाए। इसको थाना कोतवाली महोबा पर एक महिला द्वारा अपनी 1 वर्षीय
पुत्री को हत्या कर दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली महोबा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए मौके पर जाकर बच्ची के शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा आरोपित महिला को हिरासत पुलिस में लेकर उससे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है तथा प्रकाशमय तथ्यों को विवेचना में समाहित करते हुए उसका चालान मान्य न्यायालय किया जा रहा है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।